हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मज़े में होगे। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने वर्क एनर्जी पावर के दूसरे लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ये कॉन्सेप्ट बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में ये आएगा। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लिए, इसके रूल्स को समझ लिए, तो आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉर्ट आउट कर लोगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और दोनों को कंपेयर करूँगा। और दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको एक क्लियर पिक्चर आएगा और एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि आप पता कर पाओगे जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। और दूसरी चीज़, मैं इसमें जितने भी आपके फिजिक्स में फोर्सेस आने वाले हैं आगे में, उन जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं, जो जनरली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, उन फोर्सेस को मैं यहाँ बता दूंगा कि वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स का। पहला पॉइंट देखो क्या है, पहला पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स का, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ये सपोज ब्लॉक एम है, ठीक है, ब्लॉक एम है, और इसको मैं यहाँ पे लेके गया ब्लॉक एम को, तो या तो मैं इस ब्लॉक मास एम को ऐसे लेके जाऊँ और वर्क कैलकुलेट करूँ W1 सपोज, या मैं इस ब्लॉक को ऐसे घुमा करके ले जाऊँ और वर्क कैलकुलेट करूँ W2, या मैं इसको ऐसे घुमा करके ले जाऊँ और वर्क कैलकुलेट करूँ W3। तो वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स इन ईच केस इज सेम, इन ईच केस इज सेम। ठीक है, वर्क डन इन ईच केस इज सेम। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है ऑल कांस्टेंट फोर्सेस, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, आर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वेटिव इन नेचर। ठीक है, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या है, ऑल फोर्सेस ऑफ टाइप, ऑल फोर्सेस ऑफ टाइप। देखो ऐसा, फोर्सेस ऑफ टाइप, टाइप एफ इज इक्वल टू, देखना, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप आर कंजर्वेटिव, आर कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, इन नेचर। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड क्यू के कैप। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एक्स का फंक्शन है, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो वाई का फंक्शन है, और जो जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो अगर जेड का फंक्शन है, तो जो मेरा फोर्स होगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तीसरा, चौथा पॉइंट, सॉरी, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है ऑल रेडियल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ऑल रेडियल फोर्सेस, रेडियल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव इन नेचर, नेचर। कौन कौन सा रेडियल फोर्स, तो पहला रेडियल फोर्स जो है, एग्जाम्पल पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, रेडियल है, एक सेंटर की तरफ लगता है, किसके सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स कैस किसकी तरह लगता है, अगर सपोज ये चार्ज Q है, Q1 है, और ये चार्ज Q2 है, तो किधर लगेगा, इस इधर, इस पे जो फोर्स Q2 पे फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, क्या लगेगा, सपोज F21 लगा, फोर्स F21, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, क्या होता है फोर्स की वैल्यू, वो होती है KQ1Q2/r², आर इज व्हाट, इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये कैसा है, रेडियल फोर्स है, किसकी तरफ है, Q1 की तरफ फोर्स है, तो ये रेडियल फोर्स है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर।
इन नेचर। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू के एक्स। F इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है। X इज व्हाट, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ये मैंने पढ़ाया था जब मैं स्प्रिंग फोर्स पढ़ा रहा था, उस टाइम पर पढ़ाया था कि जो x है वो व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, kx। अब ये देखो, ये जो क्या है सिर्फ x का फंक्शन है, वो इस टाइप का नहीं है क्या, देखो वो इस वाले पार्ट का नहीं है क्या, वेयर फोर्स इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ x y और z। एक्स स्क्वायर किधर डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा फोर्स x y या z का सिर्फ फंक्शन है विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो मैं फिर से इधर ऐड कर रहा हूँ, चौथा पांचवा के बाद छठा पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ, छठा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, ऑल फोर्सेस जस्ट फंक्शन ऑफ x और y और z आर कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। जैसा कि स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स क्या है, अगर स्प्रिंग फोर्स है के एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में इसका इलोंगेशन एक्स है तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, के एक्स। तो ये फोर्स जो है सिर्फ एक्स का फंक्शन है, इसलिए क्या है, ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। अब मैं बता रहा हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या बता रहा हूँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ देखो ध्यान से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो है वो है पहला पॉइंट है इट्स वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स वर्क डिपेंड ऑन पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये एक मास m है और इसको मैं कुछ यहाँ लेके आ गया, तो अगर मैं ऐसे जाऊँ तो सपोज वर्क W1 हुआ, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ऐसा लाऊँ तो W2 हुआ, और अगर मैं ऐसे लाऊँ तो W3 हुआ। तो W1 इज़ नॉट इक्वल टू W2 इज़ नॉट इक्वल टू W3 होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, all resistive forces like friction, viscous force is non-conservative in nature, conservative in nature, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना है। तो हमें जो काम के फोर्सेस हैं, हमारे जो काम के फोर्सेस हैं वो मेनली 3 या 4 फोर्सेस हैं जिनको हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा, कि वो फोर्सेस बार बार यूज़ में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोर्सेस बार बार हमारे क्वेश्चंस में यूज़ में आएंगे। और वो फोर्सेस कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स में आपको ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स में आपको जो ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। देखो, इनमें आपको जो फोर्सेस के नाम याद रखने, पहला चीज़ है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है mg, ठीक है। दूसरा जो फोर्स है वो है स्प्रिंग फोर्स k1, यह है ग्रेविटेशनल फोर्स, लिख दे रहा हूँ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा जो है स्प्रिंग फोर्स, ये चीज़ ध्यान में हमेशा रखनी है, ये 2 चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। इधर पे जो आपको ध्यान में रखना है वो है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू के इंटू एन, है ना।
क्योंकि ब्लॉक स्लिप करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तभी तो वर्क होगा। वर्क कैसे होगा, जब ब्लॉक स्लिप करेगा, मूव करेगा, तो जब ब्लॉक मूव करेगा, रिलेटिव मोशन होता है, तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तुम लोग इंटू एन, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। तो ये दो फोर्सेस तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तीसरा आपको याद रखना है, अगर फोर्स कोई कांस्टेंट फोर्स आ जाता है, कांस्टेंट फोर्स सपोज आ गया F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 2i प्लस 4j प्लस 8k, तो ये जो है कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब देखो चेक करने के लिए क्या है, टू चेक वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, फोर्स को फाइंड करें। जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, टू चेक कंजर्वेटिव फोर्स, तो डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। डेल क्रॉस एफ अगर 0 आता है तो वो कंजर्वेटिव क्रॉस, और डेल क्रॉस एफ है क्या, तो डेल जो ऑपरेटर है बेसिकली होता है, डेल ऑपरेटर जो बेसिकली होता है वो होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, डेल क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं सर, तो डेल क्रॉस एफ का मैंने जब पढ़ाया था वेक्टर, तो उस समय पता था कि डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। कैसे, ये आई कैप जे कैप के कैप, फिर दोनों के क्या करते हैं हम लोग, दोनों के क्या करते हैं, कंपोनेंट्स लिख देते हैं। कंपोनेंट्स क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और एफ का कंपोनेंट क्या है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, तो ये हो गया मेरा डेल क्रॉस एफ। अच्छा, डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं देखो डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब समझा रहा हूँ क्या होता है, कि कोई भी अगर फंक्शन को, अगर सपोज एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड है, सपोज एफ जो है मेरा वो है एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ क्या होगा, ध्यान से देखो, डेल अपॉन डेल एक्स जब निकालेंगे तो एक्स के अलावा हर एक वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। जैसे वाई है कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे जेड है तो वो भी कांस्टेंट है, तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो वाई और जेड कांस्टेंट है, वाई और जेड को बाहर ले लो, वाई और जेड को बाहर ले लो, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर दो एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2x होगा, तो वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है, अगर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड दिया रहेगा तो इसमें रख दो और डिटर्मिनेंट को खोल दो, और अगर डेल क्रॉस एफ की वैल्यू 0 आती है, अगर ये 0 आती है तो क्या होगा, फोर्स कंजर्वेटिव होगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव है, अगर इफ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, इफ फोर्स इज व्हाट, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो जो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आएगी विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, सपोज 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो मेरा फोर्स होगा कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने, आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप कभी फंसोगे नहीं, आपको फोर्स देख के ही पता चल जाएगा कि ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, इसको कभी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ये पूछा तब आप बताना कि फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, ऐसा करके क्वेश्चन में पूछा है, तो अगर आपको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, पहले रूल्स जो बताए हैं, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, वहाँ से आपको फोर्स कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट r1 2,3, देखो 2 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर जे कैप का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ, ये हो गया y कोऑर्डिनेट और ये हो गया मेरा x कोऑर्डिनेट। ठीक है, 2,3 मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है 2, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या है 3, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और y कोऑर्डिनेट है 3। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पार्टिकल था इनिशियली। ठीक है,
टू अनदर पॉइंट 3,2 3 मीटर आई कैप प्लस 2 मीटर जे कैप का मतलब क्या हुआ, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 0,2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3,2 और ये था 2,3, ठीक है। यहाँ पे अभी पार्टिकल मेरा आ गया, कहाँ से मूव किया था, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अ फोर्स बोल रहा है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, फोर्स क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है 5i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज बताओ, ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स कैसा है सर, ये फोर्स है कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो मैं कैसे भी जाऊं, किसी पाथ को फॉलो करके जाऊं, तो मेरा वर्क डन सेम होगा, वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये फोर्स आई कैप डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को, मैंने रूल क्या बताया था कि या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व करो या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो, यही होगा। यही दो रूल बताए थे और उसके बाद क्या करो, वर्क निकालो। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट था, उस मैं ऐसे जाऊँगा, ये वाला पाथ फॉलो करूँगा, ये पाथ फॉलो करूँगा, यहाँ से गया ऐसे और फिर मैं ऐसे गया, ठीक है। तो मेरा वर्क क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ऑल द कांस्टेंट फोर्सेस ऑफ द टाइप सपोज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप आर कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। जैसे ही पता चलेगा कि ये फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए से ये बी सपोज मान लिया, ये पॉइंट सी मान लिया, तो मैं ए से बी जाऊँगा, तो ए से बी जाऊँगा तो वर्क डन बाई फोर्स बिटवीन ए टू बी क्या होगा। अब देखो 5i कैप लग रहा है, किधर लग रहा है 5i कैप, एक्स डायरेक्शन में, और 5j कैप मतलब वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5i कैप और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है, फोर्स किधर लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो उसके कारण जो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5i कैप प्लस 5j कैप, यही फोर्स लग रहा है, ठीक है। और डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में कितना है, नीचे के डायरेक्शन में कितना है, देखो माइनस 1i कैप, ये कितना डिस्टेंस है 1, ये कितना डिस्टेंस है 1 मीटर। तो कितना है, नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो -1j कैप। तो i डॉट जे कितना 0, 5j डॉट -j तो कितना आ गया, -5 जूल्स आ गया, -5 जूल्स आ गया। वर्क डन बिटवीन ए टू बी। फिर वर्क डन बिटवीन बी टू सी में देखो क्या है, 5i कैप मेरा लग रहा है प्लस 5j कैप लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट है 1 है। क्या है डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, आई कैप, तो 1i कैप, ठीक है। तो 5i कैप डॉट आई कैप कितना 5 प्लस 5j कैप डॉट आई कैप 0, क्योंकि z डॉट आई क्या होगा, 0 होता है, पता है, ये सिंपल चीज़ तो पता है क्या, मैंने i डॉट जे 0, i डॉट आई 1, आई डॉट के 0, जे डॉट जे 1, ठीक है। तो वर्क नेट क्या होगा, वर्क नेट क्या होगा, वर्क नेट आ गया सर वो WAB, यहाँ से जो वर्क हुआ ये वर्क और ये वर्क, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, वर्क डन AB वर्क डन BC। तो वर्क डन AB कितना है -5, वर्क डन BC कितना है +5, तो नेट वर्क कितना आ गया 0 जूल्स, 0 जूल्स। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो सिंपल रास्ता अपनाओ। सिंपल रास्ता मैंने देखा कि ये फोर्स जो था, ये फोर्स किधर लग रहा था, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, इधर हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, इधर हो रहा था। तो मैं देखा कि कोई और दूसरा पाथ है क्या जिसके थ्रू हम जाएंगे और मेरा वर्क जो है इजीली निकल जाएगा। तो मैंने देखा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है और फोर्स भी वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं क्यों ना उस पाथ को फॉलो करूँ जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है रूल में दो ही चीज़ बताई है, आइदर रिजॉल्व द फोर्सेस in the direction of displacement or resolve the force displacement in the direction of the forces।
तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या किया, इस वाले डिस्प्लेसमेंट को मैंने वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और आप कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का जो मैंने रूल बताया है, जो पॉइंट्स बताए हैं, उनको आप प्रॉपरली फॉलो करो, आपको आने वाले कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, और भी सारे क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करिए। जय हिंद।